हेलो एवरीवन गाइस। तो दोस्तों सभी को पहले गुड मॉर्निंग। तो भाई बहुत दिन से हो गया था, घूमने नहीं जा पा रहा था कहीं, तो आज मैं जाता हूँ ओमकारेश्वर घूमने। और अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, पर देखता हूँ अगर दोस्त लोग जाते हैं तो भाई चलते हैं। और दोस्त लोग को हालांकि मैंने बात तो की है, तो बोल रहे ठीक है जाने का। तो भाई मैं अपने रूम की लोकेशन से मैं निकल चुका हूँ और अभी मैं फ़िलहाल 3 इमली ब्रिज के पास हूँ। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ओमकारेश्वर की। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ प्रदीप भाई के रूम, जो कि प्रदीप भाई विष्णुपुरी में रहते हैं। वहाँ से हम सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे श्यामू भाई जाएंगे भाई, और ये भैया जाएंगे मेरे साथ ये बाइक से, और एक बाइक ये जाएगी, और श्यामू जाएगा हमारे साथ। तो भाई यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ये जा रहे हैं ब्लू जॉग में, इनका ब्लू जॉग में आपका स्वागत है। क्या बोल रहे हो भैया? ब्लॉग जो भी बोल रहे हो। तो ये हमारा मोटा हाथी, आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये हमारा मजनू आशिक सुबह सुबह से ही लग गया है, बताओ यार सुबह सुबह ही। और ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, इनके आपको दिखाते हैं वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, कि पहुँचना कैसे, सारी चीज़ें। और आज हमारा बाइक से टूर है, तो बाइक से हम जाएंगे। तो भाई हम यहाँ से निकलते हैं, ये अभी विष्णुपुरी गेट पर हैं और प्रदीप भाई के रूम पर थे। तो यहाँ से चलते हैं और आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। थोड़ी सा चलने के बाद हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि भाई सफ़र बहुत लंबा है। और यहाँ से भाई हम थोड़ा लेट तो हो ही गए हैं निकलने में, क्योंकि धूप हो गई है। और ये हम आउट ऑफ इंदौर हो गए, इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर हम निकल चुके हैं। और ये है हाईवे, जो कि इंदौर से निकलने के बाद श्यामू भाई ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे बनाना था ब्लॉग, तो इसकी वजह से मैंने श्यामू भाई को बाइक दे दी। और ये देखो भाई, अगर आपने देखा हो पन्ना की घाटी, भाई सेम घाटी वैसा ही है। हालांकि पन्ना की घाटी बहुत ज़्यादा मतलब इससे भी खतरनाक घाटी है वो, लेकिन ये थोड़ी मुझे कम लगी। हालांकि मैं पन्ना साइड भी घूमा हूँ, उस साइड भी, तो उस साइड की घाटी बहुत ज़्यादा मतलब सीधा चढ़ाव है, सीधी मतलब ढलान है। ये पहाड़ में भाई अभी हम लोग हैं। और ये है, मुझे जगह का नाम तो नहीं पता ये कौन सी जगह है भाई। ब्रिज बन रहा था, पहाड़ में ब्रिज बन रहा था यार। मैंने पहली बार देखा कि पहाड़ के ऊपर भाई कैसे ब्रिज बनाते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, अंधी मोड़ है भाई। और वहाँ पर लिखा भी है सारे मतलब गाइडलाइन अगर आप फॉलो करेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है इस रोड पर, क्योंकि ये रोड एक तो सिंगल रोड है, मतलब सिंगल क्या डबल रोड ही कह सकते हैं अपन। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ के पहाड़ पे रोड है, मतलब पूरा अपन को पहाड़ पर घूमते रहना है। हमने यहाँ पर कम से कम काफ़ी लंबा सफ़र तय किया यहाँ पर घूमने का। और बाइक वगैरह जाती हैं, कार वगैरह से लोग जाते हैं, ट्रक वगैरह आते हैं। थोड़ी सा अंधी मोड़ है तो थोड़ा सा क्या है, बड़े वाहन भी आते हैं, तो देख सुनकर बाइक चलानी पड़ती है। हालांकि हम तो बिल्कुल अपनी मिनिमम स्पीड पे ही चल रहे थे। और ये देखो कितनी तगड़ी मोड़ है, और दूसरी बात ढलान भी बहुत ज़्यादा है यार। वहाँ सब चीज़ें लिखी हुई हैं हर जगह कि भाई कैसे क्या चलाना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। अगर आप उसी देखो ट्रक आ रहा है सामने से, दिख रहा है आपको, ट्रक आ रहा है, देखो कितनी गाड़ी सारी इकट्ठी हो गई है तुरंत। तो वहाँ से फिर अंधी मोड़ है, तो ये एक थोड़ी सा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे। और दूसरी चीज़ ऐसा था कि भाई ये नई लोकेशन है हमारे लिए, नई जगह है। हालांकि हम अपने साइड, जब मैं बुंदेलखंड का हूँ तो उस साइड तो भाई घूमते रहते हैं, इस साइड का हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग फिलहाल बाइक से ही निकले थे, और गूगल मैप के सहारे हम पहुँच रहे हैं। ये देखो एक अंधी मोड़ है, मतलब पूरा ये पहाड़ पर है, तो भाई अंधी मोड़ तो होना निश्चित है। दूसरी बात ढलान बहुत ज़्यादा है। हमें तो ये लग रहा था भाई वापस में बाइक चढ़ेंगी कैसे, क्योंकि अभी तो ढलान है तो जैसे तैसे पहुंच जाएंगे, पर वापस में भाई घाट चढ़ेगा कैसे ये। तो चलिए पहुंचते हैं जैसे तैसे करके, क्योंकि प्रदीप भाई भी थे तो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं बाइक से। तो गाइस यहाँ होता है हमारा ड्रिंक ब्रेक। ये देखो अब थोड़ी दूरी सफ़र तय करने के बाद अब हम थोड़ी पानी नहीं पी रहे हैं, देखिए भाई घाटी से उतर आए हैं फिलहाल तो अभी, और आगे भी और भी दूर जाना है, देखो कितनी दूर है। चलिए लास्ट तक बने रहना। और जैसे ही घाट से उतरे, पानी वानी पी के हम आगे बढ़े, तो वैसे ही हमें तुरंत थोड़ी दूर चलने के बाद, मतलब 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमें मिल जाती है नदी। ये देखो भाई, ये नर्मदा नदी है, वहाँ पर लिखा हुआ था नर्मदा नदी। देखो कितनी, मतलब अभी भी कितना पानी है इस नदी में, कितनी भरी हुई है। सोचो जब अगर पानी आता होगा बरसात के समय पर, कितनी भाई हाई दिखती होगी, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ डरावना माहौल बनता होगा। तो भाई ये ब्रिज है, तो हम ब्रिज के आगे पहुँचते हैं और आगे का माहौल दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे वहां पर ओंकारेश्वर। तो बाइक पार करते हैं, तो बाइक पार्किंग के 20 रुपये ले रहे हैं ये लोग, तो 20 रुपये दे देते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर, और गाड़ी पार करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाई हमारे श्यामू भाई ने पूरा साथ दिया, तो भाई हमने ये है। तो भाई श्यामू भाई ने पूरी गाड़ी ड्राइव की। तो श्यामू भाई गाड़ी ड्राइव करने के बाद कैसा फील हो रहा है अब?
बहुत अच्छा। मतलब अपन को पहुंचने में कितना समय लगा? लगभग 2 घंटे लगे, कम से 2 घंटे। मतलब 80 किलोमीटर का 80 से 85 किलोमीटर का सफ़र हमने 2 घंटे में तय किया, जो कि रास्ता भी पता नहीं था। तो गाइस हम लोग फ़िलहाल गूगल मैप के सहारे से हम पहुँचे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे का क्या कैसा माहौल है। यहाँ से भाई एंट्री होती है और ये देखो। तो मध्य प्रदेश की जीवनी रेखा कही जाने वाली नर्मदे, तो आप सभी को हर हर नर्मदे। और ये देखो कितना सौंदर्य है यार, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। तो गाइस फाइनली हम अभी नदी में पहुँच चुके हैं। देखो नदी है और हम यहाँ नहाने वाले हैं। ये देखो पीछे अपना प्रदीप भाई है और ये अपना एक मोटा भाई देखो बैठा है। तो भाई पानी की लहर तो तेज़ है, पर अभी नहाने का शुरुआत करेंगे। हो सकता है आपको सुनाई भी दे रही होगी पानी की लहर। और भाई ये देखो सामने का ब्रिज दिखाता हूँ आप लोगों को। ब्रिज बना हुआ है, अभी ब्रिज में ही ऊपर थे और वहीं से आए हैं। और यहाँ पर ये आगे मंदिर है और यहीं पर हम नहाएंगे। तो गाइस देखते रहना लास्ट तक। तो भाई हम लोग नहाने लगे थे, श्यामू भाई डर रहा था, पर धीरे से बाद में श्यामू भाई ने भी नहाया। और ये देखो हम लोग नहा रहे हैं और भाई मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था नहाने में यार। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने नहा लिया है और ये देखो हमारे मोटे भाई वहाँ बैठ गए हैं और प्रदीप भाई ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं दोनों भाई। ये देखो श्यामू भाई है और ये प्रदीप भाई फ़ोटो खींच रहा है। अपन को चलना है वहाँ भाई मंदिर में। देखो उधर मंदिर दिख रहा होगा सामने आपको भाई। अपन को वहाँ चलना है। तो नहाने के बाद नर्मदा नदी में नहाने के बाद अच्छा फील हो रहा है। अपन को चढ़ के जाना है वहाँ, उस जगह पर पहुँचना है। तो उधर तक पहुँचने के लिए देखो लहरें कितनी तेज़ तगड़ी आ रही हैं भाई और बोट भी चल रही हैं। तो गाइस सभी आ गए हैं पुल के ऊपर, चल रहे हैं मंदिर की तरफ। भाई यहाँ से ब्रिज के ऊपर हैं, देखो यहाँ से नदी है, ये जाली लगी हुई ताकि कोई उस तरफ नहीं वो कर पाए। चलिए चलते हैं ऊपर उस साइड मंदिर के इधर। और ये हमारे पीछे भाई लोग हैं। तो ये रास्ता है यहाँ से ब्रिज पार करने का। अब हम थोड़ी और आगे बढ़े, तो थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ये देखो भीड़ हमें यहीं से दिखने लगी। हमें लगा था अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर पता नहीं अंदर भीड़ है कि नहीं, क्योंकि भाई भीड़ तो हमें यहीं से दिख रही है। और हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, नीचे से आना भाई। और हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद आगे बढ़े। तो भाई देखो आपको दिखाता हूँ आगे कितनी भीड़ है, क्योंकि लोग यहीं से आ भी जा रहे थे और जा भी रहे हैं यहीं से। शायद आने का पता नहीं कैसा क्या सीन है भाई। ये मंदिर में जाने का रास्ता है। तो गाइस यहाँ से भीड़ स्टार्ट होती है। देखो कितनी भीड़ है, पता नहीं अंदर कितनी दूर तक जाना पड़ेगा। अंदर का मुझे आइडिया नहीं है भाई कितना दूर तक जाना पड़ेगा। ऊपर भी लाइन लगी है देखो। ये देखो गाइस ये लाइव चल रहा है अभी, ये लाइव चल रहा है यहाँ पर। और इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, ये देखो। तो भाई भीड़ तो बढ़ती जाएगी अब। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ी ऊंचाई में जाने के बाद ये देखो भाई कितना अच्छा दृश्य है। और देखो नीचे भी लाइन लगी हुई है। अब ये पता नहीं इतनी भीड़ है अंदर, अंदर कितनी भीड़ होगी यार। और यहाँ से फिर सिंगल लाइन हो जाती है। तो आगे देखते रहिए ये आगे कैसा क्या माहौल है। ये पहले गए तो पहले हमें ये मंदिर मिला और आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं। तो भाई फाइनली 1-1.5 घंटे का संघर्ष करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मंदिर के नज़दीक पहुंच ही गए हैं। हालांकि बस अब थोड़ी दूर और बचा है, बस अंदर मंदिर के अंदर ही एंट्री होनी है, क्योंकि उसके गेट पर जस्ट जो मेन गेट है वहीं पर हम पहुंच चुके हैं। और ये देखो पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ था, मतलब सफोकेशन ना हो कि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी भाई। और ये अपने नंदी भगवान, ये देखो। अब यहाँ से ये है फाइनली गेट, और इसके अंदर एंट्री लेनी है। और अंदर का भाई अंदर तो बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम एंट्री लेंगे। और शायद मुझे लगता है अंदर कैमरे मतलब फ़ोन चलाना भी वर्जित होगा, वीडियो बनाना भी वर्जित होगा शायद। यहाँ तो वर्जित नहीं है, अंदर का पता नहीं है भाई है कि नहीं है वर्जित, पर फिर भी आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा जितना, जहाँ तक मना नहीं करेंगे वहाँ तक तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगा। और हमारे 2 साथ वाले भाई पीछे हो गए थे, क्योंकि इस भीड़ में हम सब अलग अलग हो गए थे। मेरे साथ श्यामू भाई हैं। और यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये मंदिर के अंदर है भाई, जो कि नागर शैली में बना हुआ है पूरा मंदिर। और इसकी कलाकृति तो अंदर की बड़ी प्यारी थी यार, हमें तो मतलब बहुत अच्छा लगा भाई घूम के। ये देखो अंदर की चीज़ें कितने अच्छे पिलर बने, पिलर में कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनी थी। वहाँ भी सारी चीज़ें मतलब एक देखा जाए ना जो सौंदर्य होता है ना भाई, वो अलग ही लेवल का था। और यहाँ से देखो, यहाँ तो वर्जित, यहाँ भी फ़ोन वर्जित नहीं है। अंदर अब देखो गर्भगृह में कैसा क्या है, वहाँ तो हालांकि जाने नहीं देंगे, दूर से दर्शन ही करने को मिलेंगे। देखते हैं अंदर का क्या माहौल है अभी। और ये देखो ये लाइन फाइनली लाइन है भाई, इसके आगे जस्ट आपको दिख रहा है ना, ये मंदिर ही है, यही है भाई ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का।
जो मेन मूर्ति है वो यही है, ओंकारेश्वर महादेव की। भाई क्योंकि पिंडी नीचे गड़ी हुई है, यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर अंदर हम लोग और जा रहे हैं। देखो ये भाई जो दिख रहा है ना सामने, ये मेन मंदिर है भाई, यही है ओंकारेश्वर मेन मंदिर। मेन मूर्ति यही है, जो कि ओंकारेश्वर महादेव मूर्ति है वो यही है। और एक ज्योतिर्लिंग मूर्ति है भाई। जितना दिखा पाता हूँ उतना दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन वर्जित है और मैं भी नहीं बना रहा था वीडियो, और भी लोग बना रहे थे, इसकी वजह से मैं भी फ़ोन खोले हुए था। तो भाई जब तक फ़ोन का वो देख नहीं लेते तब तक भाई मैं शूट करता हूँ, उसके बाद आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये नीचे पिंडी गड़ी हुई है ज़मीन में, जो कि ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति है मेन, वो भाई नीचे है ज़मीन के, थोड़ी सी दिखती है। मैं देखो आपको दिखाने का प्रयास किया, लो भाई उनने फ़ोन खींच लिया यार। तो ये फ़ोन खींच लिया था और वहाँ पर ज़्यादा तक रुकने नहीं देते। तो भाई हम लोग होते हैं एग्जिट यहाँ से बाहर। तो गाइस फाइनली हमने ओंकारेश्वर में दर्शन कर लिए, और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। और फिलहाल हम लोग बाइक से आए थे, तो आपने देखा ही है, पूरा ब्लॉग देखा होगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, रही बात है एजुकेशन की, तो भाई एजुकेशन की चीज़ तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और साथ ही जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, फिर कहीं टूर पे जाते हैं, तो उसकी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। जय श्री महाकाल।